राजा दाऊद यहोवा परमेश्वर के लिए एक मंदिर, एक खुदावंद पाक का भवन बनाना चाहता था। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को मना किया। परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि ये काम परमेश्वर किसके द्वारा कराएंगे, या इस काम को कौन करेगा, खुदावंद पाक के भवन या मंदिर को बनाने का? दाऊद का बेटा। और हम जानते हैं कि यहोवा पाक का ये मंदिर किसने बनाया? राजा सुलेमान ने, जो अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा, जो दाऊद के बाद राजा बना, उसका नाम राजा सुलेमान। राजा सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, उस मंदिर के बाहर, सारा मंदिर बनने के बाद उसने बाहर 2 पिलर्स बनाए, 2 खंबे बनाए, एक दाहिनी और एक बाएं और, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे। उसने 2 खंबे बनाए। और बाइबल में जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये खंबे जो थे ये किसी सपोर्ट के लिए नहीं बने थे। कई बार हम पिलर्स बनाते, वो पिलर्स क्या करते? छत को सपोर्ट कर रहे थे, सपोर्ट के लिए नहीं बने थे। पूरा मंदिर बनने के बाद जब एंटर करते थे लोग आराधना करने के लिए, तो वो उन 2 खंभों में से होकर गुजरते थे, या ये कह लें उन दोनों खंभों के ऊपर उन आराधना करने वालों की नजर पड़ा करती थी। मान लीजिए ये बाहर गेट है, तो इस गेट के दाहिनी और बाएं और सपोर्ट के लिए नहीं, सिंपल ऐसे बिना सपोर्ट के 2 खंबे बनाए, ब्रॉन्ज के बनाए। ब्रॉन्ज को क्या बोलते हैं? तांबा। तांबा की या पीतल, है ना? और उसने उन खंभों के, हैरानी की बात है कि बाइबल के अंदर मंदिर में कितनी चीजें होंगी, खुदावंद पाक के भवन के अंदर कितनी सारी चीजें होंगी, लेकिन हैरानी की बात मुझे ये लगी जब मैं ये वचन पढ़ रही थी, तो मुझे ये हैरानी की बात लगी कि उन 2 खंभों के नाम रखे सुलेमान ने। उन दोनों खंभों के नाम रखे। एक का नाम रखा याकीन और दूसरे खंभे का नाम रखा बोआज। क्यों उसने इन दोनों खंभों के नाम रखे, यकीन और बोआज? हम जानते हैं बोआज बाइबल में हम ऑलरेडी पढ़ते हैं रूथ की पुस्तक के अंदर। रूथ जो नोआमी की बहू थी, उसकी डॉटर इन लॉ थी, जब उसके पति की डेथ हो गई तो उसकी शादी उसके बाद किससे हुई? बोआज से हुई। और ये दोनों वर्ड्स, ये दोनों खंभों के नाम, यकीन का अर्थ है ही विल एस्टैब्लिश। यकीन जो नाम है उसका अर्थ है, अगर आप उस वर्ड के नेम के मीनिंग में जाएंगे तो उस वर्ड का, इस नेम का, इस नाम का अर्थ है ही विल एस्टैब्लिश, वह स्थिर करता है या वह स्थिर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वह स्थिर करता है, या ये कह ले वह स्थिर करेगा। मनुष्य को स्थिर केवल कौन कर सकता है? परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बोआज का अर्थ है इन हिम इज स्ट्रेंथ, उसी में शक्ति है, उसी में शक्ति है। तो सुलेमान ने उन दोनों खंभों को, जब लोग उस मंदिर के अंदर आराधना के लिए आते थे तो वो याद रखते थे। सुलेमान ये चाहता था कि लोग ये याद रखें, क्योंकि सुलेमान राजा भी ये जानता था कि वही परमेश्वर है जिसने उसके पिता के राज्य को और उसको और संपूर्ण इजराइल को आज तक क्या किया? स्थिर किया, एस्टैब्लिश किया। और वही है जो मनुष्य को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। ही इज द ओनली सोर्स ऑफ पावर। वही शक्ति का, स्ट्रेंथ का, समर्थ का स्रोत, रिसोर्स कौन है? केवल यहोवा पाक परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब भी लोग उस भवन के अंदर आराधना के लिए एंटर किया करते थे, जाया करते थे, तो वो दोनों खंभों को, जिसका नाम था यकीन और बोआज, तो वो ये याद करते थे कि खुदा ने ही हमें क्या किया? स्थिर किया। और वही है जो हमें क्या प्रदान करता है? सामर्थ्य प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम बहुत बार बहुत कमजोर महसूस करते हैं। वो कमजोरी शारीरिक भी होती है और वो कमजोरी आत्मिक भी होती है। हम बहुत बार
हमें लगता है कुछ भी नहीं होगा, यू फील सो वीक, वीक इन द सेंस यू फील पावरलेस, अब शक्तिहीन महसूस करते हैं। आपको लगता है कुछ भी हमारे अंदर शक्ति नहीं है, ना फिजिकली कोई स्ट्रेंथ है, ना स्पिरिचुअली हम एम्पावर हो रहे हैं, या हमारी स्पिरिचुअल शक्ति भी चली गई। लेकिन राजा सुलेमान के ये 2 खंबे हमें याद दिलाते हैं कि वही स्थिर करेगा और वही शक्ति देगा। स्थिरता का स्रोत वही है, शक्ति का स्रोत और सामर्थ्य का स्रोत केवल वही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो यहोवा की ओर ताकते रहते, यहोवा की बाट जोते रहते, परमेश्वर को अपना शरण स्थान बना लेते हैं, जो खुदा को अपना गढ़ मान लेते हैं, जो खुदा को अपना छुपने का किला मान लेते हैं, जो खुदा के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। ये 2 खंबे जिनका नाम याकीन और बोआज रखा गया, उस मंदिर के अंदर स्पेशल इन खंबों का जिक्र किया गया और उनके नामों का जिक्र किया गया। जबकि हम जानते हैं राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया वो भवन बहुत प्रसिद्ध, बड़ा प्रतिष्ठित और बहुत पॉपुलर फेमस भवन है, मंदिर था। लेकिन उस मंदिर सारी जगहों में से केवल उन 2 खंभों का जिक्र किया गया, जो हर वक्त हर पल ये याद दिलाते थे कि यहोवा ही स्थिर करता, यहोवा ही सामर्थ्य देता, यहोवा ही शक्ति देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आज आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहां आपको लगता है कि आप अपने वीकेस्ट पॉइंट पे हैं, जहां पर आपको लगता है आप इस वक्त शक्तिहीन है, पावरलेस है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आपका आश्रय, आपका निशाना, आपका फोकस, आपका ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? यहोवा परमेश्वर की ओर। आप उन पलों को याद करें जब आप पिछले समयों में जितनी बार भी आप टूटे, आप जितनी बार भी अंधकार की तराई में से गुजरे, आप जितनी बार भी उन पेनफुल परिस्थितियों में से, उन दर्द भरी परिस्थितियों में से गुजरे, जितनी बार भी आप ब्रोकननेस में, टूटेपन में गुजरे, आप फिर से उठ खड़े हुए। आप याद करें आपको वो शक्ति किसने दी? दैट्स नॉट द ह्यूमन पावर। आप अपनी शक्ति से कभी भी कर नहीं पाते, लेकिन आप दोबारा उठ खड़े हुए, दोबारा शक्तिशाली हुए, दोबारा खड़े हुए। वो केवल किसकी सामर्थ्य से? यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य से। हालेलुया, एक बार जोर से प्रभु की महिमा में लेकिन उन समयों में जब हमें लगता है हम अंधकार में, जब हमें लगता है कि हम मृत्यु की घोर अंधकार की तराई से होके चल रहे, जब हमें लगता है फिजिकली पावरलेस है, वीक है, जब हमें लगता है स्पिरिचुअली पावरलेस है, दैट्स द टाइम जब परमेश्वर अपनी शक्ति को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इजरायली लोग मिस्र की गुलामी में थे, एक गुलाम व्यक्ति के पास कोई शक्ति होती है? एक गुलाम व्यक्ति के पास कोई शक्ति होती है? नहीं, वो शक्तिहीन होता है। एक गुलाम व्यक्ति क्या होता है? शक्तिहीन, पावरलेस। उसके पास कोई स्ट्रेंथ नहीं, उसके पास कोई शक्ति नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। वो टोटली कंप्लीटली किसी और के कंट्रोल में है। लेकिन उन समयों पर इजराइलियों ने क्या किया? उन्होंने यहोवा पाक को पुकारा और लिखा खुदा ने क्या किया? उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उनको स्ट्रेंथन किया, उन्हें शक्तिशाली किया, उन्हें मजबूत किया। खुदा ने उन्हें बढ़ाया। दर दर भटकने वाले आज इजराइल एक देश के रूप में हमारे बीच में क्या है? स्थापित। ही विल एस्टैब्लिश। खुदा क्या करता है? स्थापित करता है, स्थिर
जब वो बिल्कुल निर्बल थे, शक्तिहीन थे, कमजोर थे, गुलामी में थे, जब उनके ऊपर पूरा कंट्रोल मिस्रियों का था, परमेश्वर ने अपने दास को चुना, खुदावंद ने मूसा को चुना और अपने लोगों को खुदा ने उनकी गुलामी से निकाल लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उससे भी बढ़कर खुदा केवल सामर्थ्य देता नहीं कि उसने सामर्थ्य दे दी और बात खत्म, उसने स्थिर कर दिया और बात खत्म। परमेश्वर ये कॉन्टिन्यूली करता रहता, लगातार 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 खुदा करता रहता। आप जब जब गिरते, जब जब वीक महसूस करते, जब जब शक्तिहीन महसूस करते, लगातार 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 परमेश्वर अपने लोगों को बल और सामर्थ्य प्रदान करता रहता, लगातार उन्हें स्थिर करता रहता। जब जब आप टूटते, लगातार खुदा आपकी ब्रोकननेस में आपको जोड़ता रहता। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद पाक यहोवा परमेश्वर ने इस्राएलियों को ना केवल मिस्र की गुलामी से निकाला, ये नहीं कि मूसा निकाल लाया और बस काम हो गया। परमेश्वर उनके साथ ये जो दो पिलर्स हैं, याकीन और बोआज नाम के दो खंबे जो सुलेमान ने भवन के बाहर एंट्रेंस में गेट पे खड़े किए, ये पिलर्स, ये खंबे उसी तरह से याद दिलाते हैं कि यहोवा परमेश्वर इजराइलियों के साथ उस विल्डरनेस में, उस जंगल में खुदावंद उनके साथ रहा। किस रूप में? आग के खंबे के रूप में। वही खंबा जो उन्हें क्या करता था? स्ट्रेंथन करता था, उन्हें मजबूत करता था। जब उन्हें भूख लगती तो उन्हें स्वर्ग से खाने के लिए परमेश्वर ने मन्ना दिया। जब उन्हें प्यास लगी तो चट्टान में से पानी बह निकला। कड़वे पानी को परमेश्वर ने मीठा कर दिया। दुश्मनों की फौजों ने घेर लिया तो खुदावंद ने लाल समंदर को दो हिस्से कर दिया। खुदावंद ने लाल गहरे समंदर में से अपनी निज प्रजा, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए जो उसे पुकारते, जो उसकी दुहाई देते, लगातार उसकी बात उठाते, लगातार उसको ताकते रहते, उस पर ईमान रखते, खुदा ने अपने उन लोगों के लिए उनके दुश्मनों के सामने, उनकी आंखों के सामने खुदा ने लाल समंदर को दो हिस्से किया और उस समंदर में से उनको निकलने के लिए रास्ता बना दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा का कलाम क्या कहता है? भजन संहिता 23 कहता है, तू मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए क्या करता है? पावरफुल बनाता, सशक्त करता, शक्ति प्रदान करता। दुश्मन की फौजें देखती रह गई और इजरायली सूखी भूमि में से निकल गए। कॉन्टिन्यूली कॉन्टिन्यूली परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपको लगता है कि आप इस वक्त कमजोर हैं, आप इस वक्त वीक हैं, आप इस वक्त शक्तिहीन हैं, आप अभी इस वक्त गुलामी में हैं, पाप की गुलामी में, आप किसी और फाइनेंशियल कर्ज के नीचे, आप कहीं पर भी जो आपको कमजोर कर रहा है, आप यहोवा की बात जोहते रहे, परमेश्वर की दुहाई देते रहे, खुदावंद पाक को पुकारते रहे, वो अपने दाहिने हाथ को बढ़ाएगा और हर प्रकार के गड्ढे में से निकाल कर आपको सशक्त करेगा, स्थिर करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि आप पिछले दिनों को भी याद करें, अगर आप पिछले समयों में भी जब भी टूटे हैं, मैं सच कहती हूँ, आप अपनी शक्ति से, आप अपने बल से कभी भी निकल नहीं सकते थे। लेकिन वो समय को याद करें, इन पिलर्स की तरह सुलेमान ने याद रखने के लिए पिलर्स बना दिए, नाम रख दिया ताकि वो याद करता रहे। हर व्यक्ति जो आराधना के लिए उस मंदिर में आए, पहले उसकी नजर पड़े उस खंबे याकीन के ऊपर और बोआज के ऊपर। दैट गॉड इज द वन हु एस्टैब्लिश, द गॉड इज द वन हु गिव्स अस स्ट्रेंथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पिछले दिनों में, पिछले समयों में जिन भी बीमारियों से निकले, अब जिन भी परिस्थितियों से निकले जो विपरीत थी, आपके उलट थी, आप जिस भी माहौल से निकले, जिस भी एनवायरनमेंट से निकले जो आपके टोटली ऑपोजिट था, तो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं, आप यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य से निकले।
निकले हैं। हालेलुया। अगर आज आप स्थिर हो गए, एस्टेब्लिश हो गए, तो वो अपनी सामर्थ्य से नहीं, यहोवा परमेश्वर की सामर्थ्य से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जो अद्भुत प्रेम है, सिर्फ इतना नहीं कि वो आपको गुलामी से छुड़ाता है, उसका प्रेम इतना अद्भुत, इतना गहरा है, जिसकी कोई अथाह कोई लिमिट नहीं है, जिसके प्रेम का कोई मेजरमेंट नहीं है, जिस मोहब्बत की कोई मेजरमेंट नहीं है, कि वो आपको हर पल सांत्वना देता है, वो हर पल आपके धीरज को बढ़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह से यूसुफ के भाइयों ने उसके प्रति कॉन्स्पिरेसीज की, उसके प्रति चालें चली, जिस तरह से उसको मारने के लिए उन्होंने एक बड़ी चाल चली और उसको एक कुएं में जो खाली था, एक सूखे कुएं में फेंक दिया कि अपने आप ही मर जाएगा, लेकिन उसके भाई रूबेन का उसके ऊपर दया दिखाना और उसे उस कुएं में से निकाल लेना, अपने भाइयों से ये विनती करना कि हम इसे ना ही मारें। उसका इश्माइलियों के हाथ में बेचा जाना, पोतीपर के घर में पहुंचना, पोतीपर की पत्नी के द्वारा झूठे इल्जाम लगाए जाना, झूठे इल्जामों में 13 साल लगभग 13 साल की जेल काटना और फिर एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनना। इतने सारे गहरे अंधकार में से, इतने टूटेपन में से, फॉल्स ब्लेम्स, धोखे, बिट्रेयल्स, डिसेप्शंस, ब्रोकननेस, ब्रोकन हार्ट, इन सब में से निकल जाना और फिर उठ खड़ा होना, फिर स्थिर होना, फिर एस्टेब्लिश होना, फिर स्ट्रेंथ पाना, ये केवल कौन कर सकता है? केवल और केवल यहोवा पाक परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर यूसुफ उस माहौल में भी नहीं टूटा, अगर वो उन हालातों में भी परमेश्वर के साथ रहा और वो एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री गॉट द पावर, उसको शक्ति मिली, अथॉरिटी मिली पूरे मिस्र के ऊपर, वो क्यों कर पाया? क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसको एस्टेब्लिश किया, यहोवा परमेश्वर ने उसे शक्ति प्रदान की, स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है कि वो टूट जाता, हो सकता है वो बिखर जाता, हो सकता है वो खत्म हो जाता, इतने ट्रायल्स, इतने बिट्रायल्स, इतने धोखे। अक्सर एक मनुष्य के दिल में या उसके लाइफ में उसके टूटने का कारण जो वो जगह जगह से धोखे खाता है, बिट्रेयल्स जो उसको मिलते हैं, फॉल्स ब्लेम्स, फॉल्स एक्यूजेशंस का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आपने जो कुछ किया भी नहीं होता, किया कि आपका दूर दूर तक कुछ बातों से लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी उन बातों के इल्जाम आपके ऊपर लगा दिए जाते हैं। फॉल्स एक्यूजेशंस, धोखे, ब्रोकननेस। जब मनुष्य इन सब बातों में से निकलता है तो कभी कभी वो इतना वीक, इमोशनली वीक हो जाता है, फिजिकली वीक हो जाता है, स्पिरिचुअली वीक हो जाता है, लेकिन उन सब वीकनेसेस में हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक होप है। हम बाकी अन्य जातियों की तरह खत्म नहीं हो गए, हम नाश नहीं हो गए, परंतु हमारी आशा, हमारा ध्यान हमारे यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, जो हमें निकाल लेता, स्थिर करता, हमें स्ट्रेंथन करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जो फेज है, या ये कह लिए वो जो समय है, वो समय जिसमें हम बिट्रेयल्स को, धोखे को फेस करते हैं, वो जो समय जिसमें हम अपनों के ही अपनों का ही शिकार बन जाते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया था लास्ट सैटरडे, दाऊद बाहर के लोगों का नहीं, दाऊद अपने ही लोगों का शिकार बना। यूसुफ अपने ही लोगों का। ज्यादा पेनफुल क्यों रहती है चीजें? क्योंकि हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं, आप जिन लोगों को सर्व करते हैं, जिनकी सेवा करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं, उन्हीं लोगों का हम कभी कभी शिकार बन जाते हैं। हम जिन लोगों के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं कि वो हमें
का आपकी शक्ति का सोर्स है, और वो है केवल यीशु मसीह, केवल यहोवा पाक परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। एलिया के जीवन के अंदर ब्रोकननेस आई के नहीं आई? जब यजबेल जो थी वो उसका पीछा कर रही थी उसको मारने के लिए, और जजबेल ने ये ठान लिया था, जैसे शाऊल ने ये ठान लिया था कि दाऊद को वो जान से मार डालेगा, जजबेल ने ये ठान लिया था कि वो एलिया को जान से मार डालेगी। और जब एलिया अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो एक पेड़ के नीचे बैठा, जब परमेश्वर से विनती करता है यदि तू मेरी जान ले ले तो ये भी तेरा मेरे ऊपर क्या होगा? अनुग्रह होगा। ये बात क्या दिखाती है कि उसके हाथ के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीफ था। जब एक मनुष्य हर तरफ से हार जाता है, जब एक इंसान हर जगह से उसको लगता है नहीं मेरा बस, अब मेरे बस का नहीं है, अब मुझसे और नहीं होगा, ये दर्द और सहा नहीं जाएगा, ये टूटापन और सहा नहीं जाएगा, ये अंधकार और नहीं सहा जाएगा। जब दर्द की इम्तिहान गुजर जाती है तब मनुष्य कहता प्रभु तू क्या कर, मुझे क्या कर अपने पास। चाहे वो दर्द फिजिकल है, चाहे वो दर्द इमोशनल है, चाहे वो दर्द कैसा भी है, जब एक मनुष्य की इंतहा गुजर जाती, जब उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वो कहता प्रभु तू क्या कर, ये भी अनुग्रह समझूंगा यदि तू मुझे अपने पास बुला ले, अर्थात यदि तू मेरे जीवन को खत्म कर दे, मुझे मृत्यु दे दे, तो मैं इसे भी तेरी बड़ी दया समझूंगा। इससे पता लगता है एलिया बहुत ज्यादा दुख में से, बहुत ज्यादा ग्रीफ में से होके गुजर रहा था, लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने उसे क्या दिया? हौसला दिया। वो खत्म, वो पावरलेस, शक्तिहीन महसूस कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अपना एक दूत भेज दिया जिसने उसे क्या किया? स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया, शक्ति प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर के सब नकारात्मक विचारों को उससे दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जब कोई मनुष्य गिरा, जब आप गिरते, जब आप दुखी होते हैं, आप कभी भी ये ना समझे कि आप अकेले हैं। नेवर थिंक दैट यू आर अलोन। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपको नजर आए या आपको नजर ना आए, उसका हाथ हमेशा ही आपके सर के ऊपर रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो हमेशा ही आपके साथ है। वो हमेशा अपना हाथ बढ़ाकर आपको उस दर्द के गहरे दलदल में से खींच लेता है। वो हमेशा अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर आपको दर्द के गहरे गड्ढे में से निकाल लेता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और आप मेरे साथ खोलिए, एक वचन और हम पढ़ेंगे। आप खोले मेरे साथ भजन संहिता 29 उसका 11th वर्स। मैं इसको पढ़ने को लिखा, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप इस वचन को रोज अंगीकार करें, इसे डिक्लेयर करें, इसकी घोषणा करें अपने जीवनों में, अपने परिवारों के जीवनों में, अपने बच्चों के जीवनों में, अपने माता पिता के जीवन में। आप इसकी रोज घोषणा करें, यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा और यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका बल, आपकी सामर्थ्य कहाँ छुपी है? सोर्स कहाँ है? सोर्स कहाँ है? हालेलुया, हालेलुया। आपको पानी कहाँ से मिलता पीने के लिए? उसके पीछे एक सोर्स है ना, पीने वाटर बॉडीज है ना, जहाँ से हमें क्या मिलता है? पानी मिलता है पीने के लिए। तरह तरह की वाटर हमें पता है, सीज है, ओशंस है, रिवर्स है, ठीक है, बहुत तरह की वाटर बॉडीज है जहाँ से हमें पीने के लिए पानी मिलता है। दैट्स द सोर्स, वहां से पानी आता है। इसी तरह से हमारी शक्ति का स्रोत कहाँ है? यहोवा परमेश्वर। हमारी स्ट्रेंथ का स्रोत कहाँ है? यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कमजोर क्यों बने?
यीशु मसीह इसलिए कमजोर बने ताकि वो आपकी और मेरी कमजोरियों को अपने ऊपर ले लेते और हमें शक्तिशाली, मजबूत और सशक्त और स्ट्रेंथन कर देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़े, यशाया की पुस्तक आप मेरे साथ खोले, उसका 40 अध्याय 29 से 31 आयत हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 40 वर्स 29 to 31। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। एक मिनट, क्या लिखा है? थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। ये नहीं लिखा सामर्थ्य देता है, ये नहीं लिखा सामर्थ्य देता है, क्या लिखा है? बहुत सामर्थ्य देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सामर्थ्य देता है। आप कितने भी टूटे हैं, आप कितने भी कमजोर हैं, आप कितने भी दर्द में हैं, आपके हर दर्द में, हर पावरलेसनेस में खुदावंद आपको थोड़ा नहीं बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थी बना देगा, लेकिन आपको क्या करना है? यूसुफ ने क्या किया? भाइयों ने त्याग दिया, भाइयों ने छोड़ दिया, भाइयों ने जान से मारने की चाल तक चल दी, भाइयों ने इश्माइलियों के हाथ में गुलाम बनाकर बेच दिया, स्लेव मार्केट में पहुंच गया। बोली लग रही होगी गुलामों के बीच में, एक मनुष्य कैसा बन गया? एक मनुष्य एक ऑब्जेक्ट के जैसा, एक कमोडिटी के जैसा। जैसे इस माइक की कीमत है, वैसे एक मनुष्य की कीमत उस स्लेव मार्केट में लगाई जा रही होगी कि जो जितना बोली लगाएगा, जितना इसकी कीमत अदा करेगा, वो उस गुलाम को खरीद कर। ये हालत में जब यूसुफ होगा, ये कहना और इसका प्रचार करना आसान है, लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप कभी भी इमोशनल पेन में से गुजरे हैं तो आप उस दर्द को महसूस करके देखें कि उस वक्त यूसुफ कितने गहरे दर्द में होगा। पोतीफर के घर में गया तो राजा कहता है कि जब से ये व्यक्ति मेरे घर में आया है, राजा ने देखा कि वो फलवंत हो रहा, पोतीफर ने देखा वो फलवंत हो रहा है, और वो जान गया कि इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है, इस व्यक्ति के साथ परमेश्वर है। जब वो जेल में चला गया झूठे इल्जाम में, तब भी स्वप्नों के अर्थ बता रहा है। इसका अर्थ उस सब टूटेपन में हम तो जरा सा टूट जाए, जरा सा दुख हो जाए तो हम सोचते ले चर्च जाने का क्या फायदा, फिर क्या हुआ, इतने साल से मसीह में आज तक क्या मिला, इतना समय लंबा समय हो गया, अभी तक मेरी टेस्टिमनी क्यों नहीं तैयार हुई, अभी तक मेरे साथ ये क्यों, अरे बाप रे दूसरा तो अमेरिका पहुंच गया, मैं अभी तक यहीं पर बैठा हूँ। हम अक्सर ये सोचना शुरू कर देते हैं, लेकिन यूसुफ एक समय आया, लेकिन उससे पहले यूसुफ ने धैर्य के साथ, धीरज के साथ, अगर वो जेल के अंदर रहकर भी स्वप्नों के अर्थ बता पा रहा पवित्र आत्मा की सहायता और शक्ति से, तो इसका अर्थ उस जेल के अंदर भी उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत गहरा, बहुत मजबूत था। उसने नेगेटिव नहीं सोचा कि अगर परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे 3 प्रोफेटिक ड्रीम दिखाए, तीनों का अर्थ यही था कि मैं एक दिन मेरे भाई मेरे आगे झुकेंगे, एक दिन सब लोग मेरे आगे सजदा करेंगे। और ये मैं तो जेल में पहुंच गया। बहुत सारे लोगों को, मैंने अपने बहुत करीबी लोगों को भी ये कहते सुना है कि ऐसे लोग की भविष्यवाणियां कर देंगे, ऐसे ही आके भविष्यवाणी करके चले जाते हैं। ऐसे ही नहीं होता, कई बार भविष्यवाणियों को पूरा होने में समय लगता है। आप जब तक उस भविष्यवाणियों के पूरा होने के योग्य नहीं बन जाते, जब तक आप ट्रेंड नहीं हो जाते जो परमेश्वर ने आपको देना, तब तक खुदा आपको नहीं दे पाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ये जीवन जो मसीह के साथ चलने वाला जीवन है। पास्टर सलीम खान जी एक बार बता रहे थे, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मसीह, लोगों को मसीह के साथ चलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। पहली धीरज, दूसरी धीरज, तीसरी धीरज। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये दौड़, अगर आप दौड़ रहे हैं और इसे जीतना चाहते हैं
तो ये दौड़ कभी भी पैनिक होके, कभी भी फ्रस्ट्रेट होके अभी तक हुआ नहीं, झूठे इल्जाम लग गए, बिट्रायल्स आ गए, फिर हम ये फेस कर रहे हैं, ब्रोकननेस में से जा रहे, घोर अंधकार की तराई में से होके गुजरना नहीं। आपको इन सब में से जब जाना पड़े, विल्डरनेस में से, उजाड़ में से जाना पड़े, जब इजराइली गुजर रहे थे, तो याद रखें परमेश्वर हर पल उनके साथ रहा। याद रखें परमेश्वर जो पिछले दिनों में आपके साथ था, ये वही परमेश्वर है जो इजराइलियों के साथ रहा। ये वही परमेश्वर है जिसने पिछले दिनों में आपको निकाला। ये वही परमेश्वर है जिसने एलिया को सांत्वना दी। ये वही परमेश्वर है जो यूसुफ के साथ जेल में भी रहा। ये वही परमेश्वर है जिसने एक दिन यूसुफ को मिस्र के ऊपर प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये वही परमेश्वर है जो आपको अपलिफ्ट करेगा, आपको खड़ा करेगा। ये वही परमेश्वर इज द सेम गॉड। हालेलुया। वही परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कल, आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला है। अगर वो अपनी निज प्रजा का ख्याल उस उजाड़ में रखता आया, जब उन्हें प्यास लगी, मांस खाने का दिल किया, मीट खाने का दिल किया, आकाश से बटेरों की वर्षा हो गई। भूखे हैं, मन्ना स्वर्ग से खिलाया। अगर उस परमेश्वर ने बच्चों की पिता की मानिंद, खुदा के कलाम में लिखा, मैं तुम्हें पिता की मानिंद अपनी गोद में लिए फिरता रहा। परमेश्वर इजराइलियों को उस वक्त उस उजाड़, उस जंगल, उस रेगिस्तान में से कैसे लिए फिरता रहा? जैसे एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठाकर अपने गले से लगा के फिरता है। कहता ऐसे मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए फिरता रहा। आप कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करें, क्योंकि जैसे यूसुफ के जीवन में एक दिन आया, एक दिन आपके जीवन में भी आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आपके जीवन में आएगा, He will establish you। वो आपको स्थिर करेगा, वो आपको स्थापित करेगा, वो आपको रोकेगा। एक दिन आएगा जब आप कमजोरियों में से निकलकर आपको वो शक्तिशाली बना देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो दिन आएगा। पौलुस ने परमेश्वर से प्रार्थना की 3 बार। उसने कहा परमेश्वर मेरे शरीर में ये जो कांटा है उसे निकाल दे, लेकिन खुदा ने कहा माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर एक कांटा हमारे जीवन में एक दर्द रहने देते हैं, क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, मेरा अनुभव है ये। जब आपके जीवन में कभी कोई कांटा नहीं होता, ये मनुष्य का स्वभाव है, वो बहुत जल्दी घमंडी हो जाता है। फिर जैसे उससे कांटा चुभाया जाता है, फटाफट से घुटनों के भल आ जाता है। इसलिए कांटा परमेश्वर कभी कभी रहने देता है कि भाई रहने दे, ये कांटा तेरे लिए अच्छा है, मैं तो हूं तेरे साथ, मेरा अनुग्रह तो है तेरे साथ, मेरी ग्रेस तो है तेरे ऊपर, ये कांटा तू रहने दे, क्योंकि ये कांटा तुझे जब तक चुभता रहेगा, तू नम्र रहेगा, तू दीन रहेगा, तू मेरे साथ, मेरे ऊपर तू निर्भर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो यदि हम चाहते कि परमेश्वर आपको एस्टेब्लिश करे, स्थिर करे, स्थापित करे, रोके, तो खुदावंद के ऊपर आश्रित होना सीख ले। आश्रित होने का अर्थ निर्भर होना, कंप्लीटली आंखें बंद। इधर से एक तीर इधर से, 10,000 इधर से, 1000 उधर से, लेकिन आंखें बंद। हमारा ईमान, हमारा भरोसा सिर्फ किसके ऊपर है? यहोवा परमेश्वर के ऊपर। हम जानते वो हमें अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें निकाल लेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे उसने दानियल को भूखे शेरों की मांद में से अपना हाथ बढ़ा के निकाल लिया। भूखे शेर कई दिनों से मुंह बंद हो गए, खाया ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर दानियल के साथ था। शद्रक मेशक अबेदनगो जलती आग की भट्टी में परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर आपको निकाल लेगा, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है? निर्भर किस पे होना है? परमेश्वर पे। अपनी ह्यूमन पावर, ज्यादातर लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। मैं ये, मैं वो, मुझे बड़ा कुछ आता है, मेरे पास बड़ा पैसा है,
हमारा घमंड हमारी अपनी शक्ति के ऊपर टिका रहता है, हमारा मन हमारी अपने बल अपनी सामर्थ्य के ऊपर टिका रहता है। लेकिन खुदा एक बड़ा अच्छा गीत हम गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा। तो ये पहाड़ जैसे भी है, ये सिर्फ आपके बल शक्ति से नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के बल से टूट जाएंगे, उसकी आत्मा के बल से खत्म हो जाएंगे। उसी की आत्मा से आपको क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। आपकी कमजोरियों में उसकी सिद्ध शक्ति प्रकट होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर आपका बल, परमेश्वर आपकी शक्ति, याद रखें, वही आपको एस्टेब्लिश करेगा, वही आपको क्या करेगा? स्ट्रेंथ देगा। आप भी चाहे तो अपने घरों में, जैसे सुलेमान ने 2 पिलर लगा लिए, एक का नाम बुआज, एक का याकीन रखा। आप भी लिख ले, एक पेपर पे लिख ले, याकीन अर्थ क्या है उसका? ही विल एस्टेब्लिश, वो स्थापित करेगा। दूसरे एक दीवार पे लगा ले बुआज, अर्थात इन हिम इज स्ट्रेंथ, उसी में शक्ति है। आप भी याद रखें कि आपकी शक्ति का स्रोत, आपके स्थिर होने का स्रोत केवल कौन है? आपका परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे इस वचन के द्वारा, आपको शक्तिशाली बनाए, आपकी कमजोरियां चली जाए, आपको पापों के पानी जुड़े, नया बल प्राप्त करे, और अब जवानी आपकी रोज हर दिन रिन्यू होती रहे, आपकी आत्मा रिन्यू होती रहे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।